हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सरवान खटक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दी एडवर्ब। गाइस, एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी मीनिंग में कुछ इजाफा करता है। इससे पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा था और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि एडजेक्टिव वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। अब एडवर्ब आ गया है। एडवर्ब की ड्यूटी क्या होती है कि ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी मीनिंग में इजाफा करता है। तो अब असल जो सिंपल सी डेफिनेशन है एडवर्ब की वो क्या है कि एडवर्ब वो लफ्ज है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एक और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करे। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। आइए समझते हैं इसको मिसालों की मदद से भी। और देखिए इसका जो नाम है वो खुद ही आपको वाज़ेह कर देगा कि एडवर्ब असल में होता क्या है। एडवर्ब की जो बेसिक ड्यूटी है जो आम तौर पर वो करता है, जो 80% या 90% केसेस में वो करता है, वो तो वही होती है कि जो इसके नाम में आपको नजर आ रही है। देखिए नाम क्या है इसका, एडवर्ब। अच्छा, अब वर्ब तो आपको पता है क्या होता है। वर्ब वो लफ्ज है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। वर्ब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एड का मतलब होता है इजाफा करना। एड मतलब इजाफा करना। तो एड वर्ब का मतलब हो गया कि वो लफ्ज के जो वर्ब की मीनिंग में कुछ इजाफा करे। क्योंकि मैंने बताया आपको कि इसकी ड्यूटी क्या होती है कि ये वर्ब की मीनिंग में कुछ इजाफा करेगा या किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ इजाफा करेगा या फिर किसी और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करेगा। यानी कि एडवर्ब खुद एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है। लेकिन जो बेसिक ड्यूटी होती है एक एडवर्ब की, जो ज्यादातर उसे करनी पड़ती है, वो यही होती है जो इसका नाम बता रहा है, यानी एडवर्ब के वर्ब की मीनिंग में ये कुछ ऐड कर देगा। कुछ ऐड का मतलब इजाफा करना, ऐड कर देगा। देखिए जरा मिसालों में आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हमारे सामने देखिए एक सेंटेंस है, आयशा वॉज वॉकिंग। अब देखिए ये सेंटेंस अपनी जगह पर कंप्लीट है। मैंने फुल स्टॉप खुद ही नहीं लगाया क्योंकि हम एडवर्ब को समझ रहे हैं। सेंटेंस अपनी जगह कंप्लीट है, आयशा वॉज वॉकिंग। अब क्या है इसमें, आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी हैगा और वर्ब भी है, मीनिंग कंप्लीट है। आयशा वॉज वॉकिंग, आयशा चल रही थी, वॉकिंग कर रही थी वो। अब मीनिंग कंप्लीट है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहां पर जो वर्ब है इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, इसकी मीनिंग में कुछ एडिशन कर सकते हैं। कैसे एडिशन कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि आयशा वॉज वॉकिंग स्लोली। देखिए अब हम कहते हैं कि आयशा वॉज वॉकिंग स्लोली। अगर हम स्लोली नहीं भी लगाते तब भी हमारा जुमला कंप्लीट है। लेकिन स्लोली लगाकर हमने क्या किया कि हमने ये जो लफ्ज है वर्ब वॉक, इसमें थोड़ा सा एडिशन कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, इसकी मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया कि भाई जो आयशा थी वो चल रही थी। आयशा वॉज वॉकिंग किस तरह चल रही थी? आहिस्तगी के साथ चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। तो एडवर्ब ने क्या किया? वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर दिया। इसे हम कहेंगे कि ये एक एडवर्ब है। ठीक है जी। दूसरी मिसाल देखिए, उमर प्लेड। उमर ने मैच खेला। अब आप कह रहे हैं भाई उमर प्लेड, ये तो इंफॉर्मेशन दे दी, अपनी जगह सेंटेंस कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि देखिए इसमें सब्जेक्ट भी हैगा और ये जो है वर्ब भी हैगा, वर्ब भी आ गया। अब हम कह रहे हैं कि भाई वर्ब में हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड करने के लिए कौन आएगा? एडवर्ब आएगा। क्योंकि एडवर्ब की ड्यूटी है कि वो ऐड करेगा। किस में ऐड करेगा? वर्ब में ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? कोई मीनिंग ऐड करेगा। तो देखिए हम कहते हैं कि उमर प्लेड, हमने इसमें ऐड कर दिया वेल। उमर प्लेड वेल, उमर ने खेला। कैसा खेला? अच्छा खेला। तो इस लफ्ज ने क्या किया? देखिए वेल ने इसने ऐड कर दिया समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की मीनिंग में इसने कुछ इजाफा कर दिया, कुछ उसके बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन दे दी। तो जो लफ्ज वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की मीनिंग में कुछ इजाफा करे, यानी नाउन और प्रोनाउन के अलावा ही होगा ना, ये इनकी मीनिंग में कुछ इजाफा करे, उसे हम कहेंगे एडवर्ब। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि भाई ये एक एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब ये? क्योंकि इसने एक वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर दिया है। तीसरी मिसाल देखिए, वी वॉन द मैच। भाई हमने मैच जो है वो जीत लिया था। ठीक है ना, हमें जीत गए। हमने सेंटेंस अपना कंप्लीट कर लिया। इसमें तो हमने सब्जेक्ट भी डाल दिया, इसमें हमने वर्ब भी दे दिया और इवन यहां तो हमने ऑब्जेक्ट भी दे दिया। अब तो गुंजाइश ही नहीं बची, सेंटेंस 100% कंप्लीट है। फिर भी अगर हम चाहें तो हम कहते हैं भाई हम ऐड करेंगे या फिर ऐड करना चाह रहे हैं। अब ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आप
इसमें नाउन या प्रोनाउन मैच नाउन है और वी प्रोनाउन इनकी मीनिंग में ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम पहले पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप कहते हैं नहीं भाई मैं नाउन और प्रोनाउन को टच नहीं करना चाह रहा, इनको छोड़े जैसे हैं वैसे के वैसे, मैं चाहता हूं कि वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड किया जाए। क्या किया जाए? वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता, लेकिन कैसे जीता? आसानी से जीत लिया। वो टीम बड़ी कमजोर थी, उनको तो खेलना ही नहीं आता था, हमने बहुत ही आसानी से जीत लिया। अब जीत कैसे थी? जीतने का अमल कैसा था? आसानी से, आसानी से, ठीक है ना जी। हम यहां पर एक लफ्ज लगा देंगे इजीली, तो ये जो लफ्ज है ये कहलाएगा एडवर्ब। एडवर्ब क्यों कहलाएगा? क्योंकि आप देखें कि इसने बताया कि भाई हम जीते थे, लेकिन जीत हमारी कैसी थी? आसानी से। हमारे तो ओपनर्स गए, पहले 2 बैट्समैन गए और वही सारा स्कोर पूरा करके आ गए। तो जीत कैसी थी? जीत तो हमने जीतने का काम तो किया, लेकिन कैसे किया था? आसानी से कर लिया था। तो ये जो लफ्ज है ये कहलाएगा एडवर्ब। क्यों कहलाएगा एडवर्ब? क्योंकि इसने एक वर्ब की मीनिंग में ऐड कर दी कुछ और मीनिंग, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं एडवर्ब। देखिए जी, द टीचर वाज रीडिंग, ठीक है जी, टीचर वाज रीडिंग, टीचर जो था या टीचर जो थी वो पढ़ रही थी। कंप्लीट है जी सेंटेंस, इसमें तो मजीद जरूरत ही नहीं, कोई सब्जेक्ट भी आ गया और जी वर्ब भी आ गया। लेकिन हमें ख्वाहिश चढ़ी है कि भाई हम कहते हैं कि यार मीनिंग में कुछ, हम जो वर्ब में उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसकी वर्ब की मीनिंग में कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, करते हैं ऐड। क्या ऐड करना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यार वर्ब के बारे में हम कुछ और भी बताएं कि वो पढ़ रही थी, टीचर पढ़ रही थी। कैसी पढ़ रही थी वो? टीचर वाज रीडिंग। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं क्विकली, द टीचर वॉज रीडिंग क्विकली, कि भाई वो तेजी से पढ़ रही थी, वो जल्दी जल्दी पढ़ रही थी। तो ये जो लफ्ज हमने इसमें ऐड कर दिया, इसे हम बोलेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसने रीडिंग के बारे में बता दिया। रीड क्या है? वर्ब है। तो चूंकि इसने वर्ब के बारे में कुछ बता दिया हमें, यानी वर्ब की मीनिंग में एडिशन कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये कहलाएगा एडवर्ब। एडवर्ब, वर्ब में ऐड कर रहे हैं। देखना हम ये वर्ब में ऐड कर रहे हैं, ये वर्ब में। तो वर्ब में जो लफ्ज कुछ ऐड कर दे, क्या ऐड करेगा? जाहिर सी बात है वो मीनिंग ही ऐड कर सकता है। वर्ड्स तो देते ही मीनिंग है, हर लफ्ज की कोई ना कोई मीनिंग है, तो एडवर्ब की भी मीनिंग होगी। तो ये जो मीनिंग ऐड कर देगा किसमें? वर्ब में, इसे हम कहेंगे एडवर्ब। अच्छा जी, अब एडवर्ब की ये तो है बेसिक ड्यूटी, हमने 4 मिसालें ले ली बेसिक ड्यूटी। अब मैंने बताया कि इसकी 2 काम और भी होते हैं, वो भी कर लेता है ये। और वो काम क्या है? कभी कभार ये किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में भी ऐड कर देता है और कभी कभार खुद एडवर्ब की मीनिंग में भी मजीद मीनिंग ऐड कर देता है। पहले हम एडवर्ब वाली मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखा हमने, ये एडवर्ब है, स्लोली, वेल, इजीली, क्विकली, एडवर्ब है। अब एडवर्ब जो है वो एडवर्ब की मीनिंग में भी ऐड कर देता है मीनिंग। कैसे करता है? मिसाल के तौर पर सलमान रन्स, सलमान तो दौड़ता है भाई वो, ठीक है। कंपटीशन जो है आपकी स्कूल की, कॉलेज की, उसमें सलमान एक लड़का है, वो दौड़ता है। अब आप बता रहे हैं, ठीक है जी, दौड़ता है, दौड़ना जो है ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब एक लफ्ज डालते हैं जो वर्ब को थोड़ा सा बताए, वर्ब के बारे में ऐड करें। तो ये फास्ट ने ऐड कर दिया, ठीक है जी, रन्स। तो देखिए जिसने वर्ब की मीनिंग में ऐड कर दिया उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, 4 मिसालें ले ली हमने इसकी, ठीक है जी। ये तो एडवर्ब हो गया। सलमान रन्स फास्ट, फास्ट ने रन्स की मीनिंग में ऐड कर दिया, क्या मीनिंग के? तेज दौड़ता है। अब फास्ट एडवर्ब है। अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो एडवर्ब हमने इस्तेमाल किया इसकी मीनिंग में भी कुछ ऐड करें, इसको भी इसकी मीनिंग में भी इजाफा करें। तो इसकी मीनिंग में इजाफा करने के लिए जो लफ्ज आएगा जो इसकी मीनिंग को भी मॉडिफाई कर देगा, इसकी मीनिंग में भी इजाफा कर देगा, उससे भी कहेंगे एडवर्ब। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं सलमान रन्स फास्ट, और प्लस कैसा फास्ट दौड़ता है? वो वेरी फास्ट। अब फास्ट तो दौड़ता है, ठीक है जी, सलमान रन्स दौड़ता है। दौड़ कैसी होती है? फास्ट। तो फास्ट ने किसकी मीनिंग में इजाफा कर दिया? रन की। रन क्या है? वर्ब है, तो ये बन गया एडवर्ब। अब हमने लगाया वेरी, तो वेरी फास्ट, वेरी रन्स नहीं, वेरी सलमान नहीं, वेरी फास्ट। तो वेरी जो लफ्ज है ये फास्ट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो चूंकि वेरी लफ्ज फास्ट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है और फास्ट एक एडवर्ब है, तो जो लफ्ज एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करे उसे भी हम कहते हैं एडवर्ब। तो ये जो वेरी लफ्ज आ गया इसने इजाफा कर दिया किसकी मीनिंग में? इसने कर दिया इजाफा फास्ट की मीनिंग में। हम कहेंगे ये वेरी भी एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि इसने एक और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर दिया। किसकी मीनिंग में इजाफा किया गाइस?
फास्ट की मीनिंग में इजाफा किया। तो एडवर्ब की ड्यूटी क्या होती है कि वर्ब की मीनिंग में ऐड करेगा और प्लस किसी एडवर्ब की मीनिंग में भी ये एडिशन कर देगा, उसकी मीनिंग में भी इजाफा कर देगा, जैसा कि आपने यहां देखा। एक और मिसाल देखिए, वी वर स्पीकिंग। भाई हम वहां गए, वो बंदा बड़ा खतरनाक था, गुस्से वाला था, हम वहां बात कर रहे थे, वी वर स्पीकिंग। अब ठीक है जी, स्पीकिंग कर रहे थे आप, यहां तक तो बात सही है, सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया। अब भाई अब बोल रहे थे तो किस तरह से बोल रहे थे? अब बंदा बड़ा खौफनाक था, वो तो गुस्से वाला था, तो किस तरह से बात कर रहे थे? अब वो कह रहा है हम बड़े ही, ये स्पीकिंग का जो काम था वो हम कैसे कर रहे थे? वो कर रहे थे हम बड़ी केयरफुली। तो देखिए केयरफुली ने क्या किया, स्पीक की मीनिंग में इजाफा कर दिया। स्पीक तो कर रहे थे, बात तो कर रहे थे, किस तरह कर रहे थे? केयरफुली, ध्यान से, तोल तोल के, सिलेक्टेड वर्ड यूज कर रहे थे। ऐसा ना कोई गलत लफ्ज मुंह से निकल जाए और वो गुस्से में आ जाए और बाहर निकाल दे ऑफिस से। तो इस लफ्ज ने, केयरफुली ने स्पीकिंग के बारे में कुछ बताया। तो स्पीक क्या है? वर्ब है। तो जो लफ्ज वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे वो क्या कहलाता है? वो एडवर्ब कहलाता है। इसका मतलब होगा ये एक एडवर्ब हो गया। अब हम कहते हैं कि भाई केयरफुली तो बोल रहे थे, किस तरह का केयरफुली बोल रहे थे? हम बोल रहे थे, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक्सट्रीमली केयरफुली वी वर स्पीकिंग, एक्सट्रीमली केयरफुली वी वर स्पीकिंग केयरफुली। तो केयरफुली ने इजाफा कर दिया स्पीकिंग की मीनिंग में। स्पीकिंग एक वर्ब है, इसने चूंकि वर्ब की मीनिंग में इजाफा किया था, ये एडवर्ब हो गया था। अब एक्सट्रीमली केयरफुली, केयरफुली कितना केयरफुली? एक्सट्रीमली केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुली, सोच सोच के लफ्ज सेलेक्ट कर रहे थे, ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहे थे, मशवरा कर रहे थे, घर पे फोन कर रहे थे कि भाई कौन सा वर्ड है बताएं, वो यूज करें। बड़ी टेंस सिचुएशन थी। तो किस तरह बात कर रहे थे? वी वर स्पीकिंग, डिक्शनरी खोली हुई थी, वहां से वर्ड्स निकाल रहे थे हम लोग, केयरफुली बात कर रहे थे। और कितना केयरफुली? एक्सट्रीमली केयरफुली। तो एक्सट्रीमली ने देखे क्या किया यहां पर? एक्सट्रीमली ने इजाफा कर दिया केयरफुली की मीनिंग में। तो केयरफुली क्या है? एडवर्ब है। तो जो लफ्ज एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करे उसे भी हम कहते हैं एडवर्ब। तो क्या समझे हम कि एडवर्ब क्या है? जो किसी वर्ब की मीनिंग में ऐड करे या खुद एडवर्ब अपनी मीनिंग में इजाफा करे तो भी उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं। और प्लस मैंने कहा है कि जो लफ्ज एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करे वो भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब की तीसरी ड्यूटी क्या है कि एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करेगा। दो मिसालें उसकी लेते हैं। द प्लेयर इज इंजर्ड, ठीक है जी, प्लेयर जो है वो जख्मी हो गया है जी। द प्लेयर इज इंजर्ड, प्लेयर जख्मी हो गया है, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो गया। अब देखिए इंजर्ड, ये है एक एडजेक्टिव, इससे पता चल रहा है कि जी प्लेयर की हालत क्या थी। ये प्लेयर के बारे में उसकी हालत बता रहा है, ठीक है, उसकी कोई सिफ्त बता रहा है। द प्लेयर इज इंजर्ड, कि प्लेयर जो है वो जख्मी है, वो इंजर्ड है। अब एक लफ्ज आकर अगर इंजर्ड के बारे में कुछ बताता है तो इंजर्ड क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में जो लफ्ज बताएगा, एडजेक्टिव की मीनिंग में जो लफ्ज कुछ इजाफा करेगा उसे हम कहेंगे एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब की तीन ड्यूटियां है, या तो वर्ब की मीनिंग में ऐड करेगा, या एडवर्ब की मीनिंग में खुद ऐड कर देगा, या एडजेक्टिव की मीनिंग में ऐड कर देगा। तो अब कह रहा है द प्लेयर इज इंजर्ड, ठीक है जी। इंजर्ड किस तरह से इंजर्ड है वो? द प्लेयर इज बैडली इंजर्ड, द प्लेयर इज बैडली इंजर्ड, बुरी तरह से जख्मी है, बहुत चोट लगी है उसको, ठीक है ना जी, बहुत बुरी तरह से वो गिरा है। तो द प्लेयर इज बैडली इंजर्ड, बैडली इंजर्ड। इंजर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसने एक एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर दिया। तो जो एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करे उसे भी हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब की तीसरी ड्यूटी कि ये किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करेगा। अगली मिसाल देखिए, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक है जी, मूवी की बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब हो गया। अच्छा जी, अब मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, देखिए जी, ये इंटरेस्टिंग जो लफ्ज है ये मीनिंग में इजाफा कर रहा है किसके? मूवी के। तो मूवी क्या है? हर एक नाउन है, किसी का नाम है। तो जो लफ्ज नाउन की मीनिंग में इजाफा करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करे एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरेस्टिंग क्या हो गया? ये हो गया एक एडजेक्टिव, ठीक हो गया जी। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। अब एक लफ्ज आकर अगर इंटरेस्टिंग की मीनिंग में इजाफा करता है तो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, तो जो एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब। तो हम कहते हैं द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेरी ने क्या कर दिया? वेरी ने इजाफा कर दिया किसकी मीनिंग में? एडजेक्टिव की मीनिंग में। तो जो लफ्ज एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करे वो भी कहलाता है एडवर्ब।
एडवर्ब हो गया। ठीक है गाइस, तो क्या समझे हम लोग गाइस कि एडवर्ब की 3 ड्यूटियां हैं, 3 इसकी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी एडवर्ब की क्या है? एड वर्ब। वर्ब की मीनिंग में ये ऐड कर देगा, वर्ब की मीनिंग में ऐड कर देगा, यानी क्या ऐड कर देगा? नई मीनिंग ऐड कर देगा, मजीद मीनिंग ऐड कर देगा। पहली ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी क्या है कि एडवर्ब खुद एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है। ठीक है जी, दूसरी ड्यूटी हो गई ये। और तीसरी क्या होती है कि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है, जैसा कि हमने अपनी 7वीं और 8वीं मिसाल में जो है देखा इस चीज को। ठीक है ना, तो तीनों चीजें मेरे ख्याल में पूरी तरह से आप समझ गए होंगे और वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो मुझे बताइए कि पसंद आई है, और कैसे बताएंगे? लाइक के बटन पर हिट कर दीजिए, इससे मुझे बड़ा फायदा होता है। आप काइंडली थोड़ी जहमत करके हिट कर दीजिए, ठीक है ना, लाइक पे हिट कर दें। और उसके बाद अगर देखना चाहते हैं मेरी आने वाली वीडियोस भी, तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और फिर बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आप समझते हैं कि उनको इससे फायदा होगा। और कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार कीजिए। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलमान खट्टर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।